बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि मुकाबले में एफसी के 18 बहादुर जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया। ISPR के मुताबिक खल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि खल्लात में होने वाली कार्रवाई के तनाजुर में हरनाई में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें मजीद 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, शहीदों के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। अभी तक बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से फोन कॉल नहीं आई। पीटीआई से गुजारिश करेंगे कि जलसा ना करें। पहले भी उन्होंने ऐसे ही तारीखें दी थी। पीटीआई वालों से पूछा जाए कि वो चाहते क्या हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 14 शहरों में पासपोर्ट्स काउंटर बनाने जा रहे हैं। आवाम को पासपोर्ट के इजरा के लिए सहूलत फराहम की जा रही है। बहुत जल्द FIA में भी तब्दीली नजर आएगी। GH2 हमला केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। 9 मई नुकसानात की तखमीना रिपोर्ट अदालत में पेश। तस्वीर बनाने वाले कांस्टेबल की शहादत भी रिकॉर्ड। सिक्योरिटी रिपोर्ट नामुकम्मल होने पर SSP ऑपरेशन रावलपिंडी को नोटिस जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि जिस मुल्जिम को डिजिटल शहादत चाहिए वो अदालत से हासिल कर सकता है। तमाम इजाफी रिपोर्ट्स की नकूल मुकम्मल करके पेश की जाए। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। पंजाब में इंतकामी कार्रवाई सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला बंद हो चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज की हुकूमत में पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पर गैर सियासी और गैर जानिबदार होकर काम कर रही है। 9 मई और 26 नवंबर के जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगते। मराकश कश्ती हादसे के मजीद 8 मुतासरीन वतन पहुंच गए। मुसाफिरों से पूछगछ। मुसाफिरों में 2 का ताल्लुक शेखुपुरा, 2 का सियालकोट, 2 का मंडी बहाउद्दीन, जबकि 2 मुसाफिरों का गुजरात और जेहलम से है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाइयां। 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी गई। 8 वकला को भी एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। कराची का सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है। पानी और अच्छी सड़क मिलनी चाहिए जो हमारा हक है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं हमारे मुआशरे में नाउमीदी बढ़ चुकी है। अपने हक के साथ हमारे कुछ फराइज भी होते हैं। पाकिस्तान के सारे लोग मुल्क छोड़कर तो नहीं जा सकते। सिंध में कोटा सिस्टम लिसानी बुनियादों पर लगाया गया। यह कानून ही कब्जा करने की साजिश है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में मीडिया से बातचीत, कहा जागीरदाराना निज़ाम धौंस और धमकी से ही चलता है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए जमहूरियत की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की 16 ममालिक के दिफाई अताशियों से मुलाकात। शाही किले में ज़ोहराना दिया। वज़ीर आला की दावत पर मेहमानों को शाही किले के तारीख़ी मुकामात की सयाहत कराई गई। तो 2025 भी कराची वालों की उम्मीदों पर पूरा ना उतरा। एक माह के दौरान हादसा, डकैती, मज़ाहमत, दुश्मनी, दीगर वाक़यात में 100 से ज़ायद शहरी जाँ बहक। डाकुओं ने 5 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया, 41 को जख्मी किया, 15 अफराद को टारगेट करके मारा गया। झगड़ों में 8 और हवाई फायरिंग से 4 शहरियों की जानें गई।
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में 64 अफराद लुक़मा आजल बने। SIFC के ताउन से पेट्रोलियम के शोबे में तरक्की के लिए अहम पेशरफ्त, हिस्स के फरोग के तनासुब में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन E&P कंपनियों को गैस ज़खायर की मद में दिए गए हिस्से को 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर। ट्रॉफी की रौनुमाई का आगाज शेख उमर की तारीखी यादगार हिरन मीनार से हो गया। शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। दरख्त सफेद, पहाड़ सफेद, घर सफेद, जमीन सफेद, मरी और गलियात ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। एबटाबाद के सयाहती मुकाम पर तवील खुश्कसाली के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू। मौसम शदीद सर्द हो गया, सयाह खींचे चले आए। मरी में रूई के गालों ने नज़ारे हसीन बना दिए। मानसहरा में भी बारिश और बर्फबारी हुई। कराची में ठंडी हवाओं की रफ्तार कम हो गई। सुबह के औकात में मामूली सर्दी, जबकि दिन के औकात में गर्मी। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप और जनीन कैंपों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने अल-अक्सा ब्रिगेड के साबिक सरबराह को रिहा कर दिया। इसराइल मज़ीद 9 फ़लस्तीनियों के अलावा 81 दीगर कैदियों को रिहा करेगा। हमास की जानिब से आज 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का कहना है जंगबंदी जारी रहनी चाहिए। फ़लस्तीनियों को गजा से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा। अमेरिका में एक और तैयारा गिरकर तबाह। एम्बुलेंस तैयारा पेंसिल्वानिया के शहर फिलाडेल्फिया में गिरकर तबाह हुआ। 6 अफराद हलाक। एक रोज कबल होने वाले मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 67 में से पाकिस्तानी खातून समेत 41 अफराद की बाकियात दरिया से निकाल ली गई। 28 की शनाख्त हो गई। फायर चीफ के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है। जल्द तमाम लाशें निकाल ली जाएंगी। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज किया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त अज़ाइम। कैनेडियन वज़ीर आज़म का सख्त रद्दअमल। कहा अमरीका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और ज़बरदस्त जवाब देंगे। इजाफी टैरिफ से मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। शहरी मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। मैक्सिको की पहली खातून सदर शेनबाम ने कह दिया कि हम तैयार हैं, हालात का मुकाबला करेंगे। कनाडा, मैक्सिको, चीन पर टैरिफ के निफाज के ऐलान से अमरीकी स्टॉक मार्केट गिर गई। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैक डाउन। ट्रंप के पहले हफ्ते में पाकिस्तानियों समेत 7300 अफराद मुल्क बदर। तारकीन के खिलाफ स्कूलों और गिरजाघरों में भी छापे मारे गए, जिसके बायस खौफ और हिरास फैल गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज्यादातर पुरतशद्दुद जराइम में मुलविस थे। स्पेन में फैशन शो। मकामी हसीनाओं के साथ साथ कोलंबिया की सियाह फाम हसीना एलिसेट सैंटोस ने भी शिरकत की। महफिल को 4 चांद लगा दिए। फिल्मैन को सखाफत के खास रंग फैशन शो में नुमाया है। शायकीन की शो में भरपूर दिलचस्पी। और चोर के लिए कार चोरी की वारदात एक भयानक ख्वाब बन गई। हॉलीवुड फिल्म लॉक्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।